हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। और आप लोग सभी ठीक होंगे। और क्या है कि ठंड आ चुकी है, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, ज़्यादा हवाबाजी में ना घूमें। और अभी बात करते हैं निक्की और कामिनी के बीच की बात। अभी अभी आप लोगों को पता ही है, निक्की गई है अपने मायके। और जब सास नहीं होती है तो खोईचा किसे लेते हैं, अपनों से बड़ों से, जो इनके बिहारी कल्चर में है। तो फिर किस में लिया जाता है, इसमें खोईचा बिहारी लोग ही लेते हैं, मुझे जहाँ तक पता है। मुझे नहीं पता है, और भी लोग लेते होंगे, लेकिन अपनों से बड़ों से लेते हैं। सास घर पर है नहीं तो इस किससे लिया, कामिनी भाभी से ले लिया। ठीक है। और फिर जब इतनी प्यार से कामिनी भाभी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, इतने अच्छे से खोईचा दे दिया, प्यार से एक दोनों गले लग जाते हैं। लेकिन घर से निकल गई टिक्की मैडम जी, टिक्की भाभी जी। और निकलते ही गाड़ी में बैठ के क्या बोल रही है, मुझे अपनी सास की बहुत ज़्यादा याद आई। ठीक है, याद आई तो मत लेते आप खोईचा। एंड दूसरी बात क्या बोल रही है, देखो अब दोनों के बीच की ना इनकी बात सुनो। कामिनी भाभी क्या बोलती है कि मेरे को ना सास से काम करवाना पसंद नहीं है, इसलिए मेरी सास मेरे साथ रसोई में आपको लोगों को कम दिखती है। और वही दूसरी ओर निक्की भाऊजी क्या बोल रही है कि मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है साग सब्जी बनाने में। और उसी के नीचे एक कमेंट आया है कि दीदी आपने जो मशरूम और मटर की सब्जी, तो किसी ने क्या नीचे कमेंट किया कि प्लीज़ आप ना ये सफल मटर यानी कि पाउच वाली मटर मत लेके आइए, अभी तो मार्केट में आ गई है हरी मटर। वैसे तो सारी मतलब कि पूरा साल रहती है ऐसा, अब हमारे यहाँ है नहीं कि नहीं रहती, लेकिन फिर भी अभी तो क्या है कि अभी हरी सब्जी का क्या है, सीजन चल पड़ा है, अभी एकदम फ्रेश फ्रेश चीज़ें मिलेंगी। तो नीचे क्या कमेंट का रिप्लाई किया निक्की भाभी ने कि नहीं नहीं सास आ जाए फिर लेके आएंगे। इस बात का मतलब क्या है, अगर यही कमेंट कामिनी के किसी का रिप्लाई कर देती तो सुमित जी उछल कूद कर आते, क्या मेरी मम्मी नौकरानी है, काम करने के लिए बनी है। अब निक्की बाबूजी ने कर दिया रिप्लाई कि मम्मी आएंगी। अरे माना कि आप में थोड़ा सा क्या है, दिमाग कम है, दिमाग तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इन बातों में आपका कम चलता है। ठीक है, लेकिन फिर आप लोग आप ऐसा रिप्लाई कर भी कैसे सकते हो कि मम्मी आएगी तब लेके आऊँगी मैं। हाँ ठीक है, आपकी जो इमोशंस है मम्मी के लिए वो अच्छी होंगी, लेकिन थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगा के तो वो लग रही है ना कि मम्मी आएगी मैं तब लेके आऊँगी। क्यों, आप बिजनेस संभाल सकती हो, आप घर संभाल सकती हो, आप बच्चा संभाल सकती हो, आप घर से बाहर जा सकती हो, आप घर के बाहर से आ सकती हो। लेकिन निक्की बाबूजी बिजनेस वूमेन मटर नहीं छील सकती। अब कौन छीलेगी, सास छीलेगी। ठीक है। अब क्या है, जो निक्की पूरा इसने स्टार्टिंग से किया ही क्या, घर संभाला ही कहाँ है, बस बाहर के काम कितने भी संभलवा लो निक्की बाबूजी से। टिक्की बाबूजी घर के बाहर के सारे काम कर सकती है, लेकिन टिक्की बाबूजी मटर नहीं छील सकती। हरा साग खाने का क्या है, अपने मायके गई, मायके से स्टोर जा रही है, हरा साग खाने की याद आ गई तो घर पर गई, पापा ने बोला कि खाना डाल दो, तो देखा ओ माय गॉड हरा साग बनाया, पहले पेट भर चावल और साग खाया इसने। ठीक है। उसके बाद क्या बोलती है, मुझे ना वो साग खा के ना अपनी ससुराल वाली मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि ना मेरी मम्मी ही बनाती है, वो हमारे ही बनता बिहारियों में, आप लोगों के यहाँ नहीं बनता। सब कुछ आपके घर पे ही बनता, बिहारियों का तो पता नहीं, हमारे भी घर में रेंटर्स हैं वो भी बनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपके ही घर में बनता, स्पेशली निक्की के हाथों से ही बनता है सब कुछ, और किसी के यहाँ कुछ नहीं बनता। बात यहाँ पे क्या है कि यानी कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी इनकी यूट्यूब फैमिली, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा कि निक्की आप ऐसा क्यों बोल रही हो, निक्की आप ऐसा क्यों बोल रही हो कि सास आएगी तभी ये करूँगी। घर नहीं संभाला जा रहा है, सास आएगी, सास को बुलाया है। ये नहीं है कि मम्मी पापा की याद आ रही है हम बुला रहे, नहीं, काम नहीं बन पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, बस इसी बात का क्या है,
पूरी रट लगा रखी है 2-3 व्लॉग्स में। आप ये भी बोल सकती हो कि बहुत दिन हो गए मम्मी पापा को गए, वहाँ ज़्यादा ठंड है। आपने पिछली बार भी तो यही एक्सप्लेनेशन दिया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ रह नहीं पा रहे हैं। और क्या है उसमें दोनों क्या पति पत्नी गाड़ी में बैठ के और रोने की एक्टिंग करते। मैं एक्टिंग तो क्या ही बोलूँगी, एक्टिंग तो कौन ही करता होगा अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन इतना प्यार अगर आप करते हो तो क्या काम के लिए ही करते हो अपनी सास से? क्या इसीलिए अपनी सास को गिफ्ट देते हो? आपका नेचर वाइज आप ऐसी लगती तो नहीं हो जैसा आप बोल रही हो, या फिर कमेंट के नीचे रिप्लाई कर रही हो। एंड सेकेंडली क्या है, कामिनी भाभी ने तो कोई कुछ भी अभी तक क्या है कुछ भी नहीं बोला किचन के बारे में। अभी निक्की बाबूजी ने रिप्लाई किया है किसी कमेंट के नीचे खुद की वीडियो में कि किसी ने बोला कि आप लोगों का किचन अलग हो गया है तो आप लोग ऐसा क्यों दिखावा कर रहे हो। तो निक्की बाबूजी ने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, किसी और ने कमेंट किया है कि ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग खाना बना रही है ऊपर नीचे। तो फिर इस चीज़ का मतलब ही क्या है? जब एक बात बताओ, आपको अलग बनाना है, आपकी टर्न आज है तो आपको नीचे बनाना है, कल कामिनी भाभी की टर्न है तो कामिनी भाभी को ऊपर बनाना है। तो इस बात का मतलब क्या? इसका तो बस यही एक वो हो गया ना कि घर में खर्चा डबल करना है। उससे तो आप लोग घबराते नहीं, चलो कोई बात नहीं भाई, भगवान ने इतना दिया यूज करो। लेकिन ये थोड़ी ना है कि आपकी टर्न आप बनाओगे, अरे एक ही किचन रख लो। पहले नीचे किचन था तो नीचे ही रख लो। ऊपर वैसे लोगों ने ना इतना फोर्सफुली किचन बनवाया है ऊपर, कामिनी भाभी के जो भी सब्सक्राइबर उन्होंने। नहीं तो ना किचन पूरे घर में ना एक ही होता है। अगर आप उसको किचन ऐसे ही बना के छोड़ देते, बस बात ख़त्म। छोटा गैस रख लेते, जैसे कि अब ठंड है, गर्म पानी वगैरह पीना है, एंड ऑल दूध चाय करनी है, बस इतना कर लेते, किचन नीचे रख लेते। किचन वही अच्छा लगता है जहाँ सास ससुर होते हैं। जिस भी पोर्शन में, जिस भी उसमें लगा लीजिए जहाँ आप रहते हैं ऊपर नीचे, जहाँ सास ससुर रह रहे हैं वहीं पर अच्छा लगता है। फिर भी आप लोगों ने आपकी अंडरस्टैंडिंग है दोनों की, जो भी कर लिया। लेकिन बस ये मत करो कि मेरी टर्न है मैं नीचे बनाऊंगी, भाभी की टर्न है भाभी ऊपर बनाएगी। ये क्या मतलब है? और ये तो ना एक जो परिवार होता है बिल्कुल बिल्कुल ही अलग हो जाती है। आपके तो घर एक ही है, ऊपर नीचे की है, जो बिल्कुल ही अलग अलग रहते हैं एक गली छोड़कर दूसरी गली में। अगर ये तो ना नॉर्मली बात है, अगर जेठ अगर जेठ का खाना बनाना है, अगर देवरानी घर पर है तो देवरानी बना के दे के जाएगी। ये तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अगर वो जेठानी घर पर है और देवर को कहीं जाना है तो जेठानी ही बनाएगी अपने देवर के लिए। अरे ये तो नॉर्मली बात है। आप तो एक ही घर में रहते हो, लेकिन जो एक गली छोड़ कर दूसरी गली में रहते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। आप लोग अगर यूट्यूब पर हो तो आप लोग ऐसा करो ना, ऐसा काम करो कि आप लोगों को देखकर दूसरे लोग ये बोले कि हाँ है फैमिली। आप कभी कभी तो ऐसे ऐसे बन जाते हो कि नहीं नहीं हमारी फैमिली से बढ़कर ना कोई अच्छी फैमिली है ही नहीं। और कभी कभी आप लोग ऐसा दिखा देते हो कि आप दोनों से निकम्मा कोई पूरे यूट्यूब पर नहीं है। आप लोग और लोगों को भी तो देखिए। अब एक बात बताओ, पैसा आप भी कमा रही हो और कामिनी भाभी भी कमा रही है, पैसा कहाँ रहा है? कामिनी भाभी का कामिनी के हाथ में और आपका आपके हाथ में। लेकिन घर किसके में आ रहा है? आपके ही घर में आ रहा है। तो आप लोगों को दोनों को खुश होना चाहिए ना। बट आप पता नहीं आप लोगों का क्या ही है, क्या अलग ही चलता रहता है। एक ही घर में रहकर पता नहीं कैसे एक दूसरे से जलन कर लेती है। अब देखो, अगर यही काम क्या है कामिनी भाभी कर लेती स्टोर का या फिर कुछ भी, तो निक्की के धड़ाधड़ वीडियो आते, व्लॉग पे व्लॉग व्लॉग पे व्लॉग बनाती। और वहीं देखो कामिनी भाभी को कोई जलन नहीं है। ये ना एक मेजोरिटी की बात होती है, मुझे ऐसा लगता है। निक्की में थोड़ा कम है, या फिर अकॉर्डिंग टू निक्की एज निक्की की जो एज है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा रिप्लाई करती है या फिर ऐसी बातें करती है। ठीक है। और कामिनी भाभी ठीक है, अभी 30+ हो गई हैं, उनमें थोड़ा सा और माइंड है, दिमाग है, और वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ लेकर चलती है। और आप फैमिलियर करते हो ना, तो मुझे लगता है कि फैमिलियर में कौन है? कामिनी भाभी है, जो परिवार को चलाकर साथ चलना चाहती है खुद। ठीक है। और आप लोगों का क्या है, सुमित का और आपका, आप लोग शो ऑफ में ज़्यादा वो करते हो बिलीव।
लेकिन आप ही बताओ, क्या शो ऑफ में बिलीव करना ठीक है? हर वक्त स्टोर पे गई, स्टोर से आई, स्टोर ये स्टोर वो स्टोर वो। आप अकेली बिजनेस वूमेन नहीं हो, और फिर तो अगर थैंक गॉड आप अंबानी के वहाँ नहीं पहुंची, वहाँ तक आपका माइंड नहीं गया। अरे राधिका मर्चेंट को देखो, और श्लोका को देखो, श्लोका मेहता को, कितनी बड़ी बिजनेसमैन है वो, खुद का बिजनेस कर रखा उन्होंने। वो तो ऐसा नहीं करती कि हम घर नहीं संभाल सकती हो। तो हरे आपको तो थैंक गॉड कि आपको किसी इवेंट में नहीं जाना पड़ता। अगर आप तो एक दिन इवेंट में चली गई निक्की बाबूजी, नेक्स्ट डे तो आप सोकर नहीं उठ पाओगी। इसीलिए कहते हैं भगवान इतना ही देता है जितना हम कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर माई वॉचिंग माई